प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रीता श्रीवास्तव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी। मैं आपको बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ाऊंगी, जिसमें कि प्रथम इकाई में जो प्रथम लेसन है राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और विशेषताएं। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान एक बहुत ही प्राचीन विषय रहा है। इसके बावजूद भी अतीत में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं स्वीकारा गया। इसका अध्ययन तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, इतिहास, विधि की अवधारणाओं के आधार पर किया गया, किंतु आधुनिक युग में इसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकारा गया। राजनीति विज्ञान के संपूर्ण अध्ययन को हम दो दृष्टिकोणों में विभाजित करके जान सकते हैं। राजनीति विज्ञान का प्रथम दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण, और दूसरा राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। यदि हम परंपरागत दृष्टिकोण के विकास के बारे में अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि पाषाण जगत में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के प्राय द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तक के राजनीति विज्ञान के विकास को परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है या आदर्शात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित समस्त मान्यताओं, अवधारणाओं को सामूहिक रूप से परंपरागत सिद्धांत का नाम दिया गया। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण और विकास में जिन प्रमुख विद्वानों का योगदान रहा, उनके कुछ नाम हैं, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सेंट ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, लॉक, रूसो, हीगल, कांट, ग्रीन इत्यादि। आधुनिक युग में भी परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले कुछ विचारक हैं, जैसे लियो स्ट्रॉस, अल्फ्रेड कोबिन, एरिक बोगोलिन, अन्ना हारेंट, ऑक्सफोर्ड इत्यादि। अब हम परंपरागत दृष्टिकोण को परिभाषित करने वाले विचारकों को पढ़ेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण को जिन विद्वानों ने परिभाषित किया है, उनको हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं या 4 वर्गों में बांटा गया है। परंपरागत दृष्टिकोण को परिभाषित करने वाला जो पहला वर्ग है, उसका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। राजनीति शब्द अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स का पर्यायवाची है। पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है। पोलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य। यूनानी लोग छोटे छोटे नगर राज्यों में निवास करते थे और उन नगर राज्यों की स्थिति और राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन जिस विषय में या जिस शास्त्र में किया गया, उसे पॉलिटिक्स कहा गया। बाद में जैसे जैसे राज्य के स्वरूप में बदलाव आया, नगर राज्यों की जगह आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, वैसे वैसे इस विषय का भी विकास होते हुए इसे आधुनिक समय में राजनीति की जगह राजनीति विज्ञान का नाम दिया गया। इस वर्ग के लोगों का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान सिर्फ राज्य का अध्ययन है, या राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान की जो केंद्रीय विषय वस्तु है वह है राज्य। इस मत के जो समर्थक विद्वान हैं, जैसे गार्नर, ब्लंसली, गैरिस जैसे विचारकों का नाम लिया जा सकता है,
ब्लंसली ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। इसके अंतर्गत राज्य की आधारभूत तत्व क्या है, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का विकास राज्य की अभिव्यक्ति किन किन रूपों में हुई है और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। इसी वर्ग के विद्वानों में एक सर्वोत्तम परिभाषा जिस विद्वान ने दी है वो उसका नाम सर्वोत्तम परिभाषा डॉक्टर गार्नर के द्वारा दी गई है। गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से प्रारंभ होता है और उसका अंत राज्य में होता है। राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने वाला जो दूसरा वर्ग है वो है, उसका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। इन लोगों का ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य की जगह केवल सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। उन लोगों का ऐसा मानना है कि संप्रभुता का उपयोग केवल सरकार करती है, इसलिए जो है इसके अंतर्गत सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। राज्य एक अमूर्त संस्था है और उसे मूर्त रूप सरकार प्रदान करती है। इस मत के समर्थक विद्वानों में सीले और लीकाक का नाम उल्लेखनीय है। सीले ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान में शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र में अर्थ का, जीव विज्ञान में जीवन का, बीज गणित में अंकों का और रेखा गणित में स्थान, लंबाई एवं चौड़ाई का। अब राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को परिभाषित करने वाला जो तीसरा विद्वानों का समूह है उसका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में न केवल राज्य का अध्ययन किया जाना चाहिए बल्कि उसमें सरकार का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। उन्होंने उपर्युक्त दोनों वर्गों के विचारकों के मतों में समन्वय किया और उन्होंने कहा कि राज्य और सरकार दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित हैं। राज्य यदि अमूर्त संस्था है तो उसे मूर्त रूप सरकार प्रदान करती है। राज्य यदि संप्रभुता को धारण करता है तो उसे उस संप्रभुता का उपयोग सरकार करती है। इसलिए राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों वर्गों में समन्वय स्थापित किया गया। अब राजनीति परंपरागत दृष्टिकोण को परिभाषित करने वाला जो चौथा समूह है उसका मानना है कि राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन है। ये जो चौथा वर्ग है वह ऊपर के तीनों वर्गों को अपूर्ण मानता है। उनका यह मानना है कि राज्य और सरकार जैसी संस्थाएं जो हैं वो मनुष्य के हित के लिए बनी हुई है। इसलिए यदि राजनीति विज्ञान में सिर्फ राज्य सरकार का ही अध्ययन किया जाता है और मानव तत्व को उसके साथ जोड़ा नहीं जाता है तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन अपने आप में अपूर्ण रहेगा। इस मत के समर्थक विद्वानों में लास्की, हरमन हेलर जैसे विचारकों का नाम लिया जा सकता है। लास्की ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। अर्थात इन विचारकों का ऐसा मानना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के औपचारिक, संस्थागत और विधिक अध्ययन के साथ साथ उसमें मानव जीवन के अध्ययन को भी शामिल किया जाना चाहिए। अर्थात ये लोग ये कहना चाहते हैं कि किसी संगठित राजनीतिक समाज में मनुष्य की क्या स्थिति होती है उसका भी अध्ययन इसमें शामिल किया जाना चाहिए। किसी राजनीतिक संगठित समाज में मनुष्य को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, उन्हें क्या क्या स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं और समुदाय के विभिन्न वर्गों के प्रति
सरकार की क्या क्या नीतियां हैं।